नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 9 ममता इस पाठ के स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 दी गई है कि नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। यहाँ संबंधित अंग से 3-3 मुहावरे लिखने हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और उन्हीं मुहावरों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है आँख। यहाँ आँख का चित्र दिया गया है, यानी आँख से संबंधित 3 मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आँख आना, यानी आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। इसके लिए वाक्य है कि आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा है आँख जाना, यानी अंधा हो जाना। तो इसके लिए वाक्य है कि आँख जाने से वह पढ़ाई न कर सका। तीसरा है आंखें फेरना, यानी उपेक्षा करना। जब समय बुरा आता है तो मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। अगला है कान। तो कान से संबंधित 3 मुहावरे हैं, कान देना, कान खाना और कान खड़े करना। तो कान देना यानी ध्यान से सुनना, कृपया आप मेरी बात कान देकर सुने। कान खाना यानी बकबक करना, यानी बकवास करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा है कान खड़े करना, यानी चौकन्ना होना, यानी सावधान हो जाना। तो गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। अगला है सिर। तो सिर उठाना, सिर नीचा होना और सिर पकड़कर बैठना। सिर उठाना का अर्थ है बगावत करना। राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा है सिर नीचा होना, यानी लज्जित होना या पराजित हो जाना। तो चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। अगला है सिर पकड़कर बैठना, यानी पछताना। तो मौके का फ़ायदा न उठाने पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अगला है हाथ। तो हाथ से संबंधित 3 मुहावरे हैं, हाथ आना, हाथ मलना, हाथ फैलाना। हाथ आना यानी मिलना, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया। हाथ मलना यानी पछताना, तो अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना यानी मदद मांगना, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो इस तरह मित्रों हमने शरीर के कुछ अंगों के द्वारा नए मुहावरे बनाए और उनके अर्थ लिखे, इनके वाक्यों को भी प्रयोग किया। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड दिया, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर में कांटा निकलना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, भूखे शेर के सामने छोड़ देना, शेर का स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, दोनों की रिहाई और इससे सीख। तो इस कहानी को हम शीर्षक देंगे कृतज्ञता या सिंह और गुलाम। तो इस कहानी को लिखेंगे वह कुछ इस तरह से है कि ग्रीस देश का एक राजा बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी यानी बहुत ही क्रूर। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। सख्त मजदूरी यानी पूरे दिन काम करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर सजा देने का निश्चय किया। अब सजा के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया और वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। जैसे ही वह झाड़ी में बैठा तो उसे एक शेर के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहना यानी दर्द से तिल मिलाना। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा तो उसमें एक बड़ा सा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। इससे सिंह की पीड़ा दूर हो गई और इसके बाद तो दोनों में पक्की मित्रता हो गई। अब उस गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे, तो उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। जैसे ही उन्होंने देखा उसे गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। तो राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाई और ऐसा कहा कि इसको भूखे शेर के सामने डाल दो। जंगल से शेर को पकड़ कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया गया। भूखा शेर उस लड़के को खाने के लिए झपटा
लेकिन अचानक से वह शेर रुक गया। वह उसको खाने की बजाय उसके पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही शेर था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़की के प्रति सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर सबको चकित हो गए। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को माफ़ कर दिया। क्षमा यानी माफ़ करना। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच में खूंखार पशु भी अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। यानी अगर हम दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करेंगे तो हमें भी इसके बदले में भलाई का ही व्यवहार मिलेगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ देखिए, एक दादी माँ सड़क पर चल रही है। उन्हें प्यास लग रही है, पानी की ज़रूरत है। कुछ लड़के वहाँ से गुजर गए, किसी ने उन्हें पानी नहीं पिलाया। पास ही एक लड़का आ रहा है, वह उन्हें पानी पिला रहा है और उन्हें घर तक छोड़ने में भी मदद कर रहा है। तो इस कहानी को हम लिखेंगे कि पुराने ज़माने में आज की तरह आने जाने के साधन नहीं थे। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना है कि जब लोग पैदल यात्रा करते थे। एक बुढ़िया थी, वह लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते तो धूप बहुत ज़्यादा तेज हो गई। अब बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे नहीं चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस बुढ़िया पर किसी को कोई तरस नहीं आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया और उसकी जान में जान आई, यानी उसे पानी पीने पर राहत महसूस हुई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को तो बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। और इस तरह उस बालक ने बुढ़िया को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। अब यहाँ पर आगे प्रश्न है कि नीचे दिए कुछ शब्द हैं, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इस तरह अलग अलग भागों में विभाजित करना है और विभाजित करने के बाद इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो संज्ञा शब्द कुछ इस प्रकार से, हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा और गुजरात। इसमें से संज्ञा शब्द हैं हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। सर्वनाम शब्द हैं मुझे, तुम्हें और हमारा। और विशेषण शब्द हैं खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। तो अब हम संज्ञा शब्दों के वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द है हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। सपना, सपना अच्छी लड़की है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गुजरात, हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। इसी प्रकार अब हमें सर्वनाम के वाक्य बनाने हैं। तो पहला है मुझे, मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। अब हम विशेषण शब्दों के वाक्य बनाएंगे। खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते। तो मित्रों, आज हमने इकाई 9 ममता इस कथा के अभ्यासक्रम को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।